अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 न्यू बुक चैप्टर 2 लॉगरिथम हम कर रहे थे और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसका स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 0.000567, तो 567 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की जगह 0 आ जाएगा, तो 6 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इसको अगर आप ऊपर भेजें तो 10 की पावर -6। 567 है तो पॉइंट डेसिमल 7 के बाद है, और डेसिमल को अगर आप 5 के बाद लिखें तो डेसिमल 2 यूनिट्स शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के जा रहा है। तो 2 और पहले से -6 मौजूद था, तो 2 -6 हो जाएगा। 2 -6 -4 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट 2 734। तो डेसिमल 4 के बाद है, इसको आप 7 के बाद लिखेंगे तो 7.34, और 2 यूनिट्स छोड़ के जा रहा है तो 2 यूनिट्स की वजह से 10 की पावर +2 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 है 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो 33 डिवाइडेड बाई डेसिमल की जगह 1 और 33 की जगह 2 ज़ीरो, 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 33 ये 100 है, ये 10 की पावर 2 भी होता है, तो इसको ऊपर भेजें तो 10 की पावर -2, तो 3 - 2 इज़ +1। और ये जो 33 था तो डेसिमल 3 के बाद है, इसको आप पहले 3 के बाद लिखें तो पॉइंट जो है 1 डिजिट छोड़ के जा रहा है, तो 10 की पावर +1 आ जाएगा। तो 1 में 1 ऐड करें 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसका कन्वर्स है दूसरे सवाल का। अब साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, तो 2.6 है, इसको आप लिखेंगे 26, और पॉइंट जो है वो 6 के बाद शिफ्ट होगा, तो पॉइंट राइट साइड पे जा रहा है 1 यूनिट, तो 10 की पावर 1 होगी लेकिन माइनस के साथ, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो 3 - 1 करें 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 मीन्स 100, एंड 26 टाइम्स 100 इज़ 2600। तो इसका पार्ट 2 है 8.794 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 बटे में जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। +4 मतलब कि 4 ज़ीरो आ जाएंगे। और जब आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो इस 8794 इससे पहले आपने यही 4 ज़ीरो लिख देने हैं और पहले ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 बटे में जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा, मतलब कि 6 ज़ीरो हैं, तो यही 6 ज़ीरो हम इस 6 से पहले लिख देंगे और पहले ज़ीरो के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉग फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, तो 3⁻7 = 2187। अब ये जो पावर 7 है ये एज इट इज़ यहाँ 3 की जगह आएगा। जब 3 राइट साइड पे जाएगा तो लॉग की बेस बन जाएगा, और 2187 एज इट इज़। इसके बाद है a पावर b = c। b a की जगह पे आ जाएगा, a राइट साइड पे जाएगा तो लॉग की बेस बन जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 में भी 12 का स्क्वायर = 144, तो 2 जो है 12 की जगह आ जाएगा, और 12 राइट साइड पे जाएगा तो लॉग की बेस बन जाएगा और 144। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। 8 एज इट इज़ रहेगा, 4 इधर x की जगह पे आ जाएगा, x इसकी पावर बन जाएगा, तो 8 = 4 पावर x। सेकंड पार्ट है लॉग 729 टू द बेस 9 = 3। तो 729 एज इट इज़ रहेगा, 9 जो है वो 3 की जगह आ जाएगा, 3 इसकी पावर बन जाएगा। इसके बाद है लॉग 1024 टू द बेस 4 = 5। तो 4 जो है ये 5 की जगह आ जाएगा, 5 इसकी पावर बन जाएगा, 1024 एज इट इज़ आ जाएगा। पार्ट 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है, x हमने फाइंड करना है, तो उसी तरह से x एज इट इज़ रहेगा, 9 0.5 की जगह पे आएगा, 0.5 इसकी पावर बन जाएगा। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इसके बाद है 1/9 पावर 3x = 27। तो 1/9 को आप इन्वर्ट कर दें तो ये 9/1 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, और जो इसकी पावर है वो माइनस की हो जाएगी, -3x, और ये आ जाएगा 27। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बाहर पावर -3x है, और 27 को भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 टाइम्स 3 इज़ 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है। तो ये देखें, ये पावर 2 भी है, -3x भी है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करें तो -6x = 3⁻3। एंड आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, दोनों में 3 बेस है, तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो -6x =
ये पावर 3। तो x हमें चाहिए, तो -6 जो है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x इज़ इक्वल टू -1/2। इसके बाद है 1/32 रेज टू 2x इज इक्वल टू 64। तो 32 को भी आप इन्वर्ट कर दें 1/32 को, तो 32 पावर -2x इज इक्वल टू 64। 32 को भी आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बाहर पावर है -2x, और 64 जो है वो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब 5 और -2x ये मल्टीप्लाई करें तो -10x, और राइट साइड पे 2 की पावर 6, तो बेस सेम है 2, तो पावर्स बराबर होंगी, तो -10x इज इक्वल टू +6, और -10 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू -3/5। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। तो 7 log x -3 log y स्क्वायर, तो 7 log से पहले है, ये 7 की, ये x की पावर में आ जाएगा, -3 भी log से पहले है, ये y की पावर बनेगा, लेकिन 2 पहले से मौजूद था, तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा। अब माइनस की वजह से log जब सेपरेट करेंगे तो x की पावर 7 से डिवाइड कर दें y की पावर 6 अकॉर्डिंग टू कोशेंट लॉ। इसके बाद सेकंड पार्ट है 3 log 4 -log 32। 3 log से पहले है, ये 4 की पावर बन जाएगा, -log 32, 4 की पावर 3 से डिवाइड कर दें 32 माइनस की वजह से, और 4 की पावर 3 64 होता है, डिवाइडेड बाई 32, 64/32 इज़ 2, सो दिस इज़ log 2। इसके बाद है 1/3 इंटू log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब 1/3 इंटू लॉग, दरमियान में प्लस का साइन है, तो 8 और 27 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस log 3 टू द बेस 5 आ जाएगा। अब ये जो 8 है इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो 1/3 था ये log से पहले है, तो ये इन सब की पावर में आ जाएगा, -log 3 टू द बेस 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये 3 2 की पावर भी है, 3 की पावर भी है, जब बाहर वाला 1/3 दोनों में सेपरेट होगा तो ये 3 पहले इस 1/3 से कैंसिल होगा, फिर ये जो 3 की पावर 3 है ये भी सेपरेटली 3 से कैंसिल होगा, तो 2 टाइम्स 3 रह जाएगा, -log 3 टू द बेस 5 रह जाएगा, तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड -log 3 टू द बेस 5, सो दरमियान में माइनस है, दोनों को डिवाइड कर दें तो 6/3, सो दिस इज़ 2, सो log 2 टू द बेस 5। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो log x y z पावर 6, तो सेपरेट करें log x अलहदा प्लस log y अलहदा प्लस log z पावर 6 अलहदा, 6 z की पावर है तो log से पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 6 log z, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। तो log 6th रूट ऑफ m पावर 5 n पावर 3 टू द बेस 3, तो m की पावर 5 n की पावर 3, ये जो 6 है इंडेक्स ये पावर 1/6 आ जाएगा, और ये जो पावर 1/6 है ये log से पहले भी आप लिख सकते हैं, log ऑफ m पावर 5 एंड n पावर 3 टू द बेस 3। अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो log सेपरेट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और इसी तरह से ये जो 5 है ये भी log से पहले, एंड ये जो 3 है ये भी log से पहले, तो ये आ जाएगा 5 log m प्लस 3 log n। इसके बाद है पार्ट 3 log ऑफ स्क्वायर रूट 8x पावर 3। तो अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये पावर 1/2 log से पहले आ जाएगी, या उससे पहले आप ये करें कि ये जो 2 और x है इन दोनों की पावर 3 है, तो यही 3 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2, और अब ये 3/2 आप log से पहले लिख दें, तो ये बन जाएगा 3/2, और log ऑफ 2x, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा जब log सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है थर्ड रूट ऑफ 68.24। तो लेट कर लें, इस सब को x का नाम दे दें, लेकिन थर्ड इंडेक्स है तो इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं, पावर में लिखते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 1/3 को आप लॉग से पहले भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 68.24। अब 1/3 इंटू 68.24, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 माइनस कर दें तो करेक्टरिस्टिक 1 होगा, और मैंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 वैल्यूज सिलेक्ट कर लें, तो 68, तो 68 की वैल्यू 2 के कॉलम में चेक करेंगे, हाँ जी ये है लॉग टेबल, और 68 की वैल्यू 2 के कॉलम में चेक करें तो ये आ जाएगा 8338, और 4 के मीन डिफरेंस में देखें तो यहाँ 3 है, तो 8338 में 3 ऐड करें तो 8341, तो 8341। अब इसको डिवाइड करें 3 पे तो 0.6113 आ जाएगा, और x फाइंड करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स,
x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6113। अब 0.61 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें एंटी लॉग वाले टेबल में, तो 0.61 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें तो 4083, और 3 के मीन डिफरेंस में चेक करें तो ये 3 होगा। तो 4083 प्लस 3 4086, तो ये आ जाएगा 4086। अब इसका करेक्टरिस्टिक तो 3 होगा क्योंकि डेसिमल 6 के बाद है और डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं, तो 4 माइनस 1 इज़ 3। लेकिन हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए 0 इस नंबर का, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4.086। अब जब हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना चाहें तो वो ज़ीरो होगा क्योंकि डेसिमल से पहले अब 4 एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ज़ीरो आ जाएगा। तो 4.086 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो पार्ट 2 है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। तो इसको आप लेट कर लें, x का नाम दे दें, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये लॉग यहाँ सेपरेट होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और लॉग ये भी सेपरेट हो गया। तो 319.8, तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं तो 3 माइनस 1 कर दें, करेक्टरिस्टिक 2 होगा। अब 31 की वैल्यू 9 के कॉलम में चेक करें, तो 31 की वैल्यू 9 के कॉलम में चेक करें तो 5038, और 8 का मीन डिफरेंस देखें तो 11 होगा। तो 5038 में 11 ऐड करें तो 5049, तो ये आ जाएगा 5049 प्लस 3.543। अब डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करें, 0। अब 35 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करें, 35 की वैल्यू 4 के कॉलम में 0 1 2 3 4, तो 5490, और 3 का मीन डिफरेंस देखें तो वो 4 है, तो 5490 में 4 ऐड करें 5494, तो ये आ जाएगा 5494। दोनों को ऐड कर दें तो 3.0543। अब x चाहिए तो दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दें, तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू राइट साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा, तो 3.0543। तो 0.05 की वैल्यू 4 के कॉलम में चेक करनी है। हाँ जी, 0.05 की वैल्यू 4 के कॉलम में, तो 0 1 2 3 4, तो 1132, और 3 का मीन डिफरेंस देखें तो 1, तो 1132 में 1 ऐड करें 1133, तो ये आ जाएगा 1133। और इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा अब वो 3 होगा क्योंकि डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1 3, लेकिन हमें चाहिए भी 3 था क्योंकि यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इसको हम एडजस्ट नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट 3 है, तो इसको भी आप x का नाम दे दें और दोनों तरफ log अप्लाई करें। तो इसके बाद log x इज़ इक्वल टू log ऑफ, ये जो नोमिनेटर है इसके साथ log अलहदा, और डिवीजन की वजह से माइनस आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी log अलहदा। तो नोमिनेटर में जब log मज़ीद सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, और माइनस यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस आएगा, लेकिन इससे पहले जो माइनस है ये इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। अब 36.12, तो 36.12 का करेक्टरिस्टिक 1 होगा, और 36 की वैल्यू 1 के कॉलम में चेक करें। हाँ जी, तो 36 की वैल्यू 1 के कॉलम में 5575 है, और इसको 2 के मीन डिफरेंस में देखो तो यहाँ 2 है, तो 5577 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5577। इसके बाद है 750.9, तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं तो 3 माइनस 1 कर दें, 2 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब 75 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करें। हाँ जी, तो 75 की वैल्यू 0 के कॉलम में 8751। अब 8751 में ये 9 का मीन डिफरेंस चेक करें तो 5 है, तो 8751 प्लस 5 8756, तो ये आ जाएगा 8756 माइनस 113.2, तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 करें करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। तो 11 की वैल्यू 3 के कॉलम में चेक करें। हाँ जी, 11 की वैल्यू 3 के कॉलम में चेक करें तो ये है 0531, और 2 के मीन डिफरेंस में देखें तो ये होगी 8, तो 0531 में 8 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 0539। हाँ जी, तो 0539 आ जाएगा ये, माइनस लॉग ऑफ 9.98, तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक 0। अब 99 की वैल्यू 8 के कॉलम में चेक करें। हाँ जी, लास्ट में 99 की वैल्यू 8 के कॉलम में तो 991। हाँ जी, तो 991 चारों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3804।
अब x चाहिए तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, तो लेफ्ट साइड पे लॉग ख़त्म हो जाएगा एंटी लॉग से, राइट साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.3804। तो 0.38 की वैल्यू ज़ीरो के कॉलम में चेक करें जी, 0.38 की वैल्यू ज़ीरो के कॉलम में 2399, और 4 का मीन डिफरेंस देखें तो 2 होगा, तो 2399 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 2401, तो ये आ जाएगा 2401। लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक भी 3 है, और हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1, तो दो डिजिट्स यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 24.01, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% पर ईयर। 2016 में जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियंस थी, और ये हर साल 2.5% रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो दिस फंक्शन गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016। तो 2016 के बाद टी ईयर्स गुजरने के बाद जो भी पॉपुलेशन में ग्रोथ आएगी वो इस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। यूज़ द मॉडल, इसको मॉडल कह रहा है, इस फार्मूले को मॉडल कह रहा है, तो मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। तो वो कहता है कि इस मॉडल को आप यूज़ करके ये बताएं कि कितने सालों के बाद जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाएगी, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन रिक्वायर है, ठीक है, अ, एक रिक्वायर्ड टाइम के लिए। तो मतलब ये कि टी फाइंड करना है, लेट कर लें पी ऑफ टी, जो मॉडल हमें गिवन है 22 टाइम्स 1.025 पावर टी। पी जो है पी ऑफ टी कह लें या पी कह लें, तो इसको आप 35 पुट कर दें, 22 एज इट इज़ आ जाएगा, 1.025 पावर टी एज इट इज़ आ जाएगा। 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 1.025 पावर टी। तो log 35 अपॉन 22 इज इक्वल टू log 1.025 पावर टी। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये डिवीजन हो रही है तो माइनस आ जाएगा दरमियान में, इज़ इक्वल टू, ये जो t है ये log से पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t log 1.025। अब 35, तो डेसिमल 5 के बाद, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 में से 1 माइनस कर दें 1, और 35 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करें तो ये आ जाएगा 5441। इसके बाद माइनस log 22, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 में से 1 माइनस करें 1, 22 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करें तो 3424, एंड टी टाइम्स 1.025, तो 1 माइनस 1 करेक्टरिस्टिक 0। 10 की वैल्यू 2 के कॉलम में देखें और फिर 5 के मीन डिफरेंस में देखें, दोनों को ऐड करें तो 0107 आ जाएगा, और यही नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब इन दोनों को यहाँ माइनस करें तो यह आ जाएगा 0.2017, और ये जो नंबर है ये इधर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 18.85। अब उसने कहा था कि आपने आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो 18 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 8 है यानी ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 को एक नंबर मिल जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप 18.85 या 19 ईयर्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 19 ईयर्स के बाद जो सिटी की पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन तक हो जाएगी। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।